में at 7 began the education that was to making the young boy a citizen and a soldier. ये लो, मुझे तो पहली मिस्टेक दिख गया और दो मिस्टेक दिख गया। बताओ क्या होगा? राहुल बेटा, वो डिस्कशन हो चुका, अभी भी 9:30 बजे हो चुका। अब मैं आपको पढ़ा दूं, राइट? थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। आ जाओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ बेटा। मैं इसका आंसर बता दूं आपको, और ये सेंटेंस आसान सेंटेंस नहीं है, इसमें 3 चीजें दिख रही मुझे। एट 7 बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम से शुरू हुआ है। देखो यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम से शुरू हुआ है, तो बिगैन द एजुकेशन दिया है, ये चलेगा। हालांकि एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद ये कंप्लीट इन्वर्जन आता है, लेकिन टू के बाद तो मेकिंग यहां आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे टू कोई जेरेंड नहीं है। बिगैन द एजुकेशन दैट वाज टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। लेकिन बेटा एक और पंगा है इसमें, बता दूं क्या? कि जो यंग बॉय था उसको सिटीजन और सोल्जर दोनों बनाना था। बेटा जब एक ही व्यक्ति होता है ना, तो एक ही व्यक्ति के लिए 2 आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, क्लियर? देखो समझ में आया? इसका मतलब है कि अब मुझे 2 एरर दिख रहा है, लेकिन बेटा अब मैं क्या करूं? मैं तो सोचूंगी कि भाई जो ब्लंडर है उसी को मार्क करूं, तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मुझे तो यही ब्लंडर दिख रहा है। चलो बिल्कुल वही सही है। हालांकि एक ही लड़का है तो एक सिटीजन है, तो अ सोल्जर नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टडी बेटा, सुबह से मैं बिल्कुल भी बहुत माइंड अपसेट था और कल रात भर पूरा नहीं सोई थी मैं, इसलिए मैंने सुबह से कोई क्लास नहीं लिया, ये पहला क्लास ले रही हूं मैं, इसीलिए आप प्लीज ध्यान दो पढ़ने में, ठीक है? पीयूष सर बोलते हैं कि आप बेटा एक चीज है मोटिवेशन, मैंने उनको भी 9:30 बजे जवाब दे दिया है, बेटा वो देख लो, अभी पढ़ाई करो। आजा, स्टडी का एंटोनिम पूछा है, क्या होगा बताना जल्दी। बेटा स्टडी का मतलब होता है स्थिर। जैसे स्टडी मतलब हो गया कि आप स्थिर रहते हो ना पूरा साल भर, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी विंस, स्टडी मतलब लगातार जो बना हुआ रहता है, राइट? अब आओ, स्टडी का मतलब है जो बिल्कुल ठहराव के साथ रहता है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? शेकी होगा। टैबुलर जो टेबल फॉर्म में होता है वो टैबुलर होता है। डेलिकेट नहीं, डेडिकेट करते हो तो किसी के लिए समर्पित करते हो। और कांस्टेंट होता है तो बेटा स्टडी का सिनोनिम कांस्टेंट होगा, जिसका मतलब होगा स्थिर। ठीक है? शेकी का मतलब होता है जो हिल रहा हो, हिलता हुआ। जैसे अगर शेकी बोट होगा तो आप गिर जाओगे। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। समर्पित करना, है ना? क्लियर? और टैबुलर होता है टेबल फॉर्म में। बेटा टेबल का ही तो टैबुलर एडजेक्टिव के फॉर्म में बना है, देखो। मोहसिन राजा, बेटा जो मैथ्स के सब्जेक्ट में गंदगी मचा हुआ है, प्लीज वो हमारे इंग्लिश के क्षेत्र में आप अप्लाई मत करिए। हम लोग शांति से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले टीचर्स, प्लीज उन चीजों को उठा के यहाँ अप्लाई मत करिए। आओ हम जो आपको पढ़ा सकते हैं रात को 10 से 11 मैंने स्पेशली डेडिकेट कर रखा है आप लोगों के लिए, तो शांति से 10 से 11 पढ़िए और फिर जाइए। बेटा बात क्या है कि मैं जो करती हूँ मन से करती हूँ, और निश्चिंत रहिए बहुत अच्छे से करती हूँ,
इसीलिए आप टेंशन मत लो बेटा। एसए और ट्रांसलेशन पूछा जाएगा प्रतिमा, तो आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच देख लेना बेटा। चलो, ही एडमोनिश्ड, बेटा एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। उसने डांटा किसको? अपने लिसनर्स को, सुनने वालों को। डैश देयर विकेड वेज, जो विकेड यानी कि दुष्ट उसके जो तरीके थे उसको डैश करने के लिए, डैश करने के लिए। बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी। सेकेंड वर्ब एयरफोर्स, वेरी गुड। सेकेंड वर्ब जब लगाते हैं हम तो टू और वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। याद रखना मेन वर्ब आपका एडमोनिश आ गया है, सेकेंड वर्ब लगाना है बेटा। सेकेंड वर्ब टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म में आएगा। क्लियर? 22 आता है 25 में, बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर तो आप थोड़े से ही दूर है ना? बहुत सही है रैंकर्स बॉय, बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत है बेटा, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे मार्क्स होगा, इसका मतलब आप लेवल पे पहुंच गए हो, अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो। अब आप खाली प्रैक्टिस करो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। मैं चाहती हूं आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दीजिए इन ब्लैक एंड व्हाइट। बेटा प्रिंस, मैंने पिछले साल भी कहा था, आप लोगों ने कहा था मैडम आप सबूत दीजिए, है ना, आप खाली ऐसे हल्ला मचाते हो, आप सबूत दीजिए। तो मैंने सबूत दे दिया। लेकिन कुछ होते हैं सुधीर जैसे लोग जो इतने पेसिमिस्ट होते हैं और ऐसे डिफिटिस्ट होते हैं। बेटा दोनों का मीनिंग देख लेना सुधीर, आपके लिए जरूरी है। जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। बेटा शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने ऐसे भ्रष्टाचार का उजागर किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया ये उजागर करने का। उस क्षेत्र में रह के बेटा, अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र की गंदगी साफ करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी अपने फ्रेटर्निटी में गंदगी खोज के बाहर नहीं दिखाता, सब दूसरे के फटेंग में टांग अड़ाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि अपने में भी ये गंदगी है। ये मैंने बताया आपको, इसलिए शुक्र मनाओ। और दूसरी बात है, आप सभी बच्चों के लिए एक सबक है कि कहीं से भी पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मिठाई का डब्बा लेके जाना, आपका सिलेक्शन हो जाए, पैर छू के प्रणाम करना अपने शिक्षकों का, शिक्षक का नहीं शिक्षकों का, जिनसे भी पढ़े हो, और मिठाई खिलाना, वहां धूमधाम मनाना, खुशी मनाना और वापस आ जाना। ठीक है? ये चीज सबके लिए सलाह है। और खासकर मैं उन टीचर्स और उन प्लेटफॉर्म को कहना चाहती हूं कि आप जो हजारों सिलेक्शन बोलते हैं, बंद करिए बोलना। सब लोग सिलेक्शन दे रहे हैं, हल्ला कम काटिए। ठीक है? लेकिन हल्ला काटते हैं तो कम से कम ये भ्रष्टाचार नहीं करिए। ये ऐसा मुद्दा खुल गया है जो आपको मैं बता दूं तो ये नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, हर जगह के फील्ड को शर्मसार कर रहा है। ठीक है? क्योंकि अगर एक जगह हुआ है तो वो कई जगह हो रहा होगा। ठीक है? कर दे प्रकाश डिफॉर्मेशन केस। बेटा मैं लॉयर हूं, मुझे अच्छे से पता है डिफॉर्मेशन केस तब होता है जब आपको कोई डिफेम कर रहा है किसी झूठ पर। मेरे पास 2.5 घंटे का वीडियो है, अभी तो सिर्फ 2.5 मिनट रिलीज किया बेटा। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी गलत का साथ मत दो। ठीक है? अगर आपके अपने रिश्तेदार भी गलत कर रहे हैं, अपना बच्चा भी गलत कर रहा है, तो उसका साथ मत दो, ये गलत बात है। चलिए, आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है बेटा इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट बेटा, ये तो ब्लैक बोर्ड हो गया। व्हाइट कागज में ब्लैक में जो लिखा रहता है तो हुआ ना लिखित में। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ। आई एम नॉट गोइंग टू बाई डैश टॉयज फॉर यू। इसका आंसर क्या होगा बताओ? 124 मेंस की तैयारी करे क्या? यस बेटा करो, बिल्कुल सही है। अब जहर बेटा, बात क्या है ना ऋषि, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं किसी पर आंच आने देना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगले का कहना है आपके पास कोई सबूत नहीं है, खाली हल्ला मचाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो क्या करूँ मैं? लो
यस, टॉयज बेटा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ दीज आएगा। और अगर आपको मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, एक आध टीचर है जिनको बहुत ही संवेदना है जिनकी उस लड़के के प्रति, तो बेटा फिर जब आपको चौराहे पर रोककर आपसे 200 रुपया रिश्वत लेता होगा ना कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, या कोई बाबू आपका काम 5,000 रुपया लिए बिना काम नहीं करता हो, तो बेटा प्लीज उनको भी रिश्वत जरूर दे दीजिएगा सर, क्योंकि वो भी अपना परिवार चलाने के लिए 5,500 रुपया ले रहा है ना, 18 और 15 लाख रुपया नहीं ले रहा है। तो इसीलिए आप प्लीज उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस वालों को भी 200, 500, 1000 देते रहिएगा, क्योंकि आपके पास तो काफी पैसा है और सब शरीफ होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो खैर नॉर्म्स ऑफ द कंट्री हो गया है ना। भ्रष्टाचार क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक चलन है। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी टीचर को ऐसे किसी भ्रष्ट ना टीचर और भ्रष्ट स्टूडेंट दोनों के प्रति संवेदना नहीं होनी चाहिए, उनके फेवर में बात नहीं करनी चाहिए। चलिए, यहां पे करेक्ट स्पेलिंग है सडनली। हम चाह रहे थे पढ़ाना, तुम लोग मुझे उकसाते हो। आ जाओ, नेक्स्ट आओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन है, और मैं सबका मीनिंग भी कराऊंगी अभी आपको। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, बताइए। वाओ ऋषि, बैंकिंग का पेपर आपकी बुक से पढ़ के 30 में 28, मुबारक हो। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बेटा नेसेंट का मतलब होता है एकदम न्यू। अगर नेसेंट स्टेज का मतलब होता है बिल्कुल एकदम अभी जैसे होता है ना, पैदा हुआ है उसी स्टेज पर है, ठीक है। मेलेबल का मतलब होता है जिसको पीट पीट के शीट बनाया जा सकता है, वो इतना ज्यादा पतला जैसे आप देखते हो जब आप काजू कतली खाते हो तो उसके ऊपर एक चांदी का परत चढ़ा रहता है, वो कैसे बनता है, क्योंकि वो जो सिल्वर होता है बहुत मेलेबल होता है। इसका मतलब है दैट कैन बी बीटन, पीटना का इंग्लिश होता है बीट, बीटन, बीटन इनटू शीट्स, यानी जिसको पीट पीट के पतली चादर बनाई जा सकती है। डिसेमिनेट का मतलब है बिखेर देना, चारों तरफ वितरण कर देना, बिखेर देना, ठीक है ना। यानी कि डिसेमिनेट, जैसे सीड्स का डिसेमिनेशन होता है, बिखेर के उसको चारों तरफ फैला देते हैं, राइट। और ऑब्स्टिकल्स होते हैं बेटा जब एकदम नौकर की तरह व्यवहार होते हैं ना, ठीक है ना, नौकर की तरह एकदम चापलूस की तरह वो होते हैं। अंकुर बेटा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आज कोई क्लास नहीं लिया था बेटा मैंने, ना मैंने ऑफलाइन क्लास लिया ना मैंने ऑनलाइन क्लास लिया। चलो हो गया। अब इसमें स्पेलिंग कौन सा गलत है बेटा, डिसेमिनेट, आई नहीं होगा ई होगा, डिसेमिनेट गलत है। देखो, अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के लिए केज जो होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। थैंक यू सो मच बेटा, 45 लाया CHSL में। बस आप लोग क्या करोगे, एक मिठाई खिला देना आके, बस आप मेरे से मिठाई खा लेना, मेरे से लड्डू खा लेना और एक मिठाई खिला देना, हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना। बताओ क्या होगा। आप देखते थे हज का पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, अब तो खैर कंपनी बंद हो गई ना, तो उसमें एक छोटा सा डॉग होता था और उसका एक छोटा सा घर होता था, है ना, तो उसी को कहते हैं हज। हज मतलब अ केज फॉर स्मॉल एनिमल। देखो, शेड का मतलब जो ऊपर से खपरेल वगैरह लगा देते हैं ताकि नीचे जानवर रख सके, उसको शेड कहते हैं। हट का मतलब तो झोपड़ी हुआ, और केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज अ पॉजिटिवली
इफेक्ट ऑन आवर वेलबींग। अच्छे से रात भर सोते हो तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे सेहत पर, हमारे वेलबींग पर। इस सेशन को प्लीज आप लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो, ठीक है? हाँ, CHSL में 48 मार्क्स आया, बहुत अच्छी बात है बेटा। 48, 45 बहुत अच्छा कर रहे हो फिर तो। चलो, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप हैज अ बेटा इफेक्ट इज नाउन, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव में ly नहीं लगता। हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिवली तो एडजेक्टिव में ly लगाते हैं, एडवर्ब बनता है, उसमें आता है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। इंग्लिश वाले सर कौन है बेटा? एक शायद नियॉन के सर है ना? उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया एक स्टूडेंट के साथ, फिर उनको भी उठा के ये प्लेटफॉर्म पे ले आए थे और उनके भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उनका वीडियो हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें जो चल रही थी अच्छी बात नहीं थी, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मेरा होता था, लेकिन हमेशा एक ही बात बोल के मुझे कहा जाता था ये बकवास करती है, हल्ला मचाती है, कोई सबूत है? तो बेटा मैं सबूत नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सबूत जब देती हूँ ना तो बहुत गंदा हो जाता है। और इस बार मुझे बच्चों ने, टीचर तो थे ही, प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे थे ही, उन्होंने मजबूर कर दिया। My sister treats me well in the morning, but at night she becomes dash. मेरी सिस्टर मुझे बहुत अच्छे से दिन में तो ट्रीट करती है, लेकिन रात में क्या हो जाती है? लेकिन मतलब बेटा रात में उल्टा व्यवहार होता होगा। ऋषि बहुत अच्छी बात है बेटा। बात क्या है? कोई कुछ इनाम दे ओपनली, ये लो तुम्हारे लिए ये इनाम है ना? जैसे मेरी माँ मुझे कही थी फर्स्ट आओगी तो तुम्हें घड़ी देंगे, 10th तक मुझे घड़ी मिला ही नहीं, लास्ट में झक मार के उन्होंने मुझे घड़ी दे दिया, क्योंकि मैं सेकेंड रैंक लाती थी, फर्स्ट रैंक लाने के मेरे बस की बात नहीं थी, ठीक है? तो वही मैंने कहा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि ठीक है तुमको इनाम देंगे, लेकिन बेटा इनाम इनाम की तरह होना। दूसरी बात है, इनाम कभी भी छिपा के नहीं दिया जाता। चलिए, ऑफुल, बहुत गंदा व्यवहार हो जाता है उसका रात में, बेटा उल्टा कहना है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बेटा अच्छा वक्ता, ओरेटर, जो बोलने में माहिर हो। एग्जेम्पलरी होता है परफेक्ट, यानी ऐसा जिसको आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो, जिसको आप कहोगे उत्कृष्ट, ठीक है? ओरेटर का मतलब होता है बेटा वक्ता। और एक्सेप्टेबल, जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी जिसको आप स्वीकार कर सकते हो, ठीक है? अब बताओ, यहां पे उल्टा चाहिए ना कि अच्छा ट्रीट करती है मॉर्निंग में, रात में बहुत वाहियात हो जाती है, वो ऑफुल, बहुत खराब हो जाती है, ठीक है? क्योंकि बट बता रहा है कि मुझे उल्टी बात करनी है। चलो बेटा, आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई शिकायत नहीं है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाओ, सिलेक्शन लो। मुझे सिर्फ इस भ्रष्टाचार से प्रॉब्लम था, ठीक है, कि 1 से लेकर 10 रैंक तक सब हमारे हैं। बेटा हम तो घास छिल रहे हैं फिर, हाँ? ऐसा नहीं है। 35 रैंक वाला आया, हमारे लक्ष्मी नगर का स्टूडेंट था, हमने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया, उसको खिलाया, उसका इंटरव्यू लिया, सब कुछ बहुत प्यार से हुआ। ग्लूमी का सिनोनिम क्या होगा बेटा? यहां सिनोनिम पूछा है। ग्लूमी का मतलब उदास, दुख भरा, डिप्रेसिंग। उल्टा होता ब्राइट। कंफर्टेबल होता है आरामदायक। ग्लूमी का मतलब हो गया बेटा जैसे उदास, है ना? तो डिप्रेसिंग वही अवसाद भरा। और इंट्रपेड का मतलब होता है बोल्ड, ब्रेव, साहसी, ठीक है?
देखो, तो हमें सिनोनिम चाहिए था, डिप्रेसिंग हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। Many an old story were retold, an ancient conundrum repeated. बहुत सारे पुराने स्टोरीज बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। बेटा मुझे नहीं पता केडी लाइव में अगर देखो एक चीज बता देती हूं मैं, केडी लाइव ने वॉल्यूम 1 का बैच को, वॉल्यूम 1 को केडी लाइव में अब अराउंड 999 में वो सेल होता है, ठीक है। अब वो क्या हुआ है मुझे नहीं पता। क्लियर? क्या होगा बेटा, मेनी अ सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। तो मेनी एन ओल्ड था इसलिए एन तो ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब चाहिए था, प्लूरल वर्ब दिया है। देखो क्लियर? क्या पूछ रहे हो? कॉनन्ट्रम डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है बेटा, ये आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। डिफिकल्ट प्रॉब्लम की जो कहानी वगैरह होती है ना, वही कुछ एंशिएंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कैसे फिर पार पाया, उसके बारे में वीरता की कहानी होती है, वही सब। काजू कतली जयपुर में जरूर खिलाऊंगी बेटा। हाँ चलो, लॉन्ग इन द टूथ, बेटा इसका मीनिंग क्या है बताओ? लॉन्ग इन द टूथ, मेरा कहना है बेटा आप लोग पढ़िए, मुझसे भी पढ़िए, सबसे पढ़िए, किसी का भी अंधभक्त मत बनिए। समझ में आया? पढ़ो, आराम से पढ़ो, मुझसे भी पढ़ो, अंधभक्त नहीं। बेटा आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है, पता है ना? आपके सिलेबस में रीजनिंग है, क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए, लॉन्ग इन द टूथ, बेटा इसका मतलब है वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा, टू ओल्ड टू डू समथिंग। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है कि बहुत बूढ़ा। हालांकि ये बहुत एक्सेप्शनल वाला एक्सेप्शन था, ये ऐसा मुझे ईडियम पहला टेस्ट पेपर में दिखा है, इसीलिए एमटीएस का ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपीटेड दे रहा है। देखो, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो श्योर नहीं है, कहता है भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं यार, है ना, मुझे तो टोटल कंफ्यूजन है। कौन होगा बताओ? बोलो कौन होगा? यस, एग्नोस्टिक। बेटा एग्नोस्टिक होते हैं जिसको पता ही नहीं भगवान है नहीं है। वो अथीस्ट भी नहीं होते, वो ये नहीं होते कि नास्तिक होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। इसमें पैन का मतलब होता है बेटा ऑल। पैंथीस्ट जो होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं ऑल गॉड्स, ऑल द गॉड्स, जितने भी भगवान हैं सारे भगवान में वो बिलीव करते हैं, ठीक है, या फिर मानते हैं सब चीज में भगवान है, ये होते हैं पैंथीस्ट। और इफ यू लुक हैगर्ड, इसका मतलब है टायर्ड, एकदम अस्त व्यस्त सा, बाल इधर उधर, वही टायर्ड एंड वरीड, थका हुआ और परेशान, ठीक है, थका और परेशान। ठीक है बेटा, मेरी बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, आप चाहो तो ले सकते हो। केडी पब्लिकेशन से लेना, फ्लिपकार्ट से मत लेना, ठीक है। और एक चीज मैं बताती बेटा, पूरी कोचिंग फ्रेटर्निटी इस बात पे बिल्कुल साथ है मेरे कि ऐसे भ्रष्टाचार को किसी को प्रमोट करना नहीं चाहिए। और अगर ऐसे भ्रष्टाचार को कोई भी साथ दे रहा है, उसका मतलब वो आगे चल के खुद भी भ्रष्टाचारी बनेगा या
मन ही मन वो चाहता है कि ऐसे भ्रष्टाचार प्रमोटेड हो और उनको भी वैसे पैसे मिले। मुझे नहीं लग रहा है कोई भी बच्चा जो सभ्य है, सुसंस्कृत है, अपने देश का भला चाहता है, अपने समाज का भला चाहता है, वो ऐसी चीजों में लिप्त होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी प्रॉपर बेटा कोशिश करिए कि कोई भी गलत काम नहीं करे लाइफ में। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं मैम पैसे कमाने हैं। मैंने कई बार कहा बेटा पैसे कमाने हैं तो बिजनेस करो। ठीक है, पैसे कमाने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब में मत जाइए। गवर्नमेंट जॉब में उतना पैसा नहीं है जितना आप सोचते हो। हाँ, गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो किसी दिन हथकड़ी भी लग सकती है, घर वाले बहुत शर्मिंदा होंगे, पिताजी कहीं शर्म से डूब मरेंगे। तो ये सब काम मत करना। पैसा कमाना है, बिजनेस करो। अगर आपको एक अच्छा सभ्य जीवन बिताना है, सम्मान भरा जीवन बिताना है और अच्छे से घर गृहस्थी बसा के चलना है और एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, एक समाज में सम्मान के साथ, तब गवर्नमेंट जॉब में जाओ। नहीं बेटा, हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, परेशान। नेक्स्ट आओ, scientific discoveries is often result of hard work by many people। कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी होता है बेटा, वो रिजल्ट किस चीज का है? हार्ड वर्क। और किसका हार्ड वर्क? कई लोगों का हार्ड वर्क। देखो तो 39 बेटा, आज मैंने क्लास ही नहीं लिया था। मैंने कहा ना, आज मैं बहुत ज्यादा मेंटली टेंस थी। ठीक है, बताओ बेटा, इंग्लिश बैच अगर आप लेना चाहते हो तो बेटा 39 ले लो। अब 40 की बात करोगे तो अब 1-2 दिन में 40 बैच रिलीज हो जाएगा। बताओ, डिस्कवरी से बेटा, डिस्कवरी से तो आर आएगा और आर ऑफन द रिजल्ट। आर के साथ वर्ब, मेन वर्ब खत्म। डिस्कवरीज की बात है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब ले लिया। और द के बाद बेटा मुझे नाउन चाहिए, आर्टिकल के बाद रिजल्टेड नहीं होगा। Are often the result of hard work. The US has become far more dash to people with all kinds of food sensitivities and diet regimes. कह रहा है US far more dash बन गया है to people। अपने जो फूड है कि फूड, किस फूड के प्रति कैसा सेंसिटिव होते हैं। ग्लूटेन नहीं खाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे। तो ये सब क्या है, सेंसिटिव हो गए हैं। और एक फूड रिजीम है कि भाई आपको ऐसे खाना है, 6 आवर्स में खाना है, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, ऐसी बात करते हैं। वाओ, KDF 03 आई स्कोर्ड 160 इन CHSL। देखो 03। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का न्यू बैच कब आएगा ऑनलाइन? प्रीतम, आप एक बार KD लाइव में जाकर देख लो, ठीक है, बाकी मैं पूछ लूंगी। बताओ, हैज बिकम मोर, क्या आंसर क्या दे रहे हो भाई? सेलेक्टिव होगा ना यहां पे, देखो तो, एकोमोडेटिंग टू पीपल। नहीं, सेलेक्टिव टू पीपल नहीं होगा, एकोमोडेटिंग होगा। वेरी गुड। US हैज बिकम फार मोर सेलेक्टिव टू पीपल नहीं होता, फिर टू पीपल हटा देते तब सेलेक्टिव आता। फार मोर एकोमोडेटिंग टू पीपल, क्योंकि टू पीपल लगा हुआ है। अगर आप टू पीपल हटा देते तो सेलेक्टिव आ जाता। ठीक है, डेविएटेड मतलब होता है बेटा रास्ता भटक जाना। डेविएट इज रास्ता भटक जाना। चलिए, एकोमोडेटिंग टू पीपल का मतलब हो गया कि लोगों के हिसाब से एकोमोडेट कर गया है। आप कहीं अगर जाओगे, कहोगे भाई मुझे ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे मेरा फूड चॉइस ये है, वैसा भी मिल जाएगा, है ना। देखते नहीं कीटो और पता नहीं क्या क्या तरह के फूड का तरीका आ गया है आजकल। नेक्स्ट आओ, फ्रैंक हैज बीन मेकिंग द राउंड्स एडवांसिंग अ थ्योरी दैट आई बिलीव इज नॉट विदाउट मेरिट। कहा है फ्रैंक आजकल बहुत सारे ऐसी बातें कर रहा है एक थ्योरी लेकर, जो मुझे लगता है कि उसमें मेरिट तो है, विदाउट मेरिट वो कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, जब मैं भी बात कर रही थी ना बेटा, तो आपको भी ऐसे ही समझना चाहिए था। आई थिंक नीतू मैम हैज बीन मेकिंग द राउंड्स, है ना, एडवांसिंग अ थ्योरी दैट आई बिलीव इज नॉट विदाउट मेरिट। लेकिन माने नहीं, कहे सबूत चाहिए, लो सबूत। ठीक है, सबूत बेटा बहुत नंगा होता है,
बहुत कड़वा होता है, ठीक है ना, हर व्यक्ति उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। यस, हैज के साथ बेटा BEING नहीं लगता। जब भी हैज, हैव, हैड दिखेगा BEEN आना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखोगे BEEN, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज और, तो बेटा आगे फॉर और सिंस नहीं है। तब भी अगर आप हैज लगा रहे हो तो बीइंग नहीं आ सकता, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। चलो नेक्स्ट आओ। वॉट एवर अ राइटर पुट्स, जो भी चीज एक राइटर स्टोरी में डालता है, प्रोबेबली कम्स विथ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, वो उसके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है। बोलो। CHSL 133 बन रहा है, EWS बहुत अच्छा है यार, ठीक है। 4 मार्क्स। यस, तो मैं क्या कर रहे हो, GS तो पढ़ लो, ठीक है। आप नहीं आ सकते दिल्ली, ऑनलाइन पढ़ लो। बोलोगे नहीं हमको नहीं पढ़ना है आपसे, तो कोई बात नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ो, खुद पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, लेकिन भैया पढ़ लो। हाँ, whatever a writer puts into a story comes from होगा बेटा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है, के साथ नहीं आता, ठीक है, क्लियर बेटा। आज वहां पे बहुत लोग ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि आज वहां पे वही कमेंट कर पा रहे हैं जो उनके अपने चेले चमचे चपाटे हैं, और जिनको पेमेंट होता है 1 रुपया 2 रुपया पर कमेंट पर, वही कर रहे हैं। बाकी सब आज ब्लॉक्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी तो रीजनिंग पढ़ चुके हो ना, है ना। सबसे बड़ा पंगा उनके साथ यही है कि बेटा उनके भी प्लेटफॉर्म पे 2-2 टीचर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जब रीजनिंग पढ़ लेता है तो तर्क तो शक्ति हो जाती है। अंकित, मेरा बेटा PO का बैच लेना, उसमें क्या है, आपको पूरा कंप्लीट तो वही बैच मिलेगा, स्पेशल बैच, लेकिन साथ में आपको एक टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, जिसमें प्रवीण सर PO के पेपर प्रैक्टिस कराते हैं, वो हो जाएगा। यस, ही वॉज क्रिटिकली इंजर्ड, बेटा सिनोनिम पूछा है क्रिटिकली का। एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था, सीवियरली हुआ। कॉन्फिडेंट तो आप समझते हो, आप जब आत्मविश्वास से भरे होते हो, यानी आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि LY लगा के एडवर्ब बना दिया है, आत्मविश्वास के साथ। बेटा ट्रिवियल का मतलब होता है हल्का सा, अगर आप सीवियरली और ट्रिवियली देखोगे तो बेटा एंटोनिम होगा। ट्रिवियल होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, और फेवर आपके फेवर में, आपके पक्ष में हो रहा है तो फेवरेबली हो गया। तो देखो हमको सिनोनिम चाहिए था तो सीवियरली होगा, है ना, और इसका एंटोनिम ट्रिवियल है। देखो सीवियर का ट्रिवियल। ऑल ऑफ माई एफर्ट्स टू सेव हर लाइफ हैव गॉन इन डैश। एग्जाम का क्वेश्चन है, और देखो आपके ऑलरेडी जो मैं वो क्या पढ़ाती हूँ उस शीट में है, जरा बताना क्या होगा। हाँ जल्दी से, क्या होगा। ऑल ऑफ माई एफर्ट्स टू सेव हर लाइफ हैव गॉन इन वेन। बेटा इन वेन, देखो होमोनिम का क्वेश्चन अब ऐसे आ रहा है, इन वेन का मतलब होता है बेकार में, सारा मेरा एफर्ट बेकार में चला गया। बेटा आपको एक रिक्वेस्ट है, जो आप अगर कर सकते हो तो कर दो, आप इस सेशन को लाइक और शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आज इस चैनल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो किया गया होगा इसको, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आज मैंने एक बहुत भयंकर उजागर कर दिया है, और इसी चैनल पे, है ना।
तो ऐसे भी मुझे कुछ लोगों ने कहा था मैम इस चैनल पे मत करो। मैंने कहा इसमें करूं चाहे नहीं करूं, अगर मैं करूंगी तो इस चैनल पे आके कुछ लोग जरूर स्ट्राइक डालेंगे या इसको नेगेटिव रिव्यूज देंगे या फिर डिसलाइक मारेंगे ताकि चैनल नीचे जाए। तो प्लीज इस सेशन को आप शेयर करो और इमीडिएटली और अच्छे से, ठीक है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो सच है उसको उजागर करने वाले का आप साथ कितना देते हो। चलिए आ जाओ VEIN। बेटा VEIN आपका जो नस होता है ना, उसको कहते हैं आर्टरीज एंड वेन, आपको पता ही है। वैन तो समझते हो गाड़ी को कहते हैं, और VANE वो जो नहीं होता है पंखा लगा होता है बड़े बड़े, जैसे किसी भी चीज में एक मोटर में पंखा सा लगा होता है, उसको जो होते हैं ना उसको वेन कहते हैं, यानी पंखे का जो ब्लेड्स होता है, ठीक है। क्लियर? खासकर वो बड़े बड़े जो लगे रहते हैं ना विंड पावर के लिए, विंड से पावर लेने के लिए उसमें, ठीक है। तो जो ब्लेड्स होते हैं वो। नेक्स्ट आओ, अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। चलिए बताइए तो भक्तगण स्टेटस। बेटा केडी लाइव के चैनल पे अब कौन सा वीडियो है नहीं है अभी मुझे नहीं पता बेटा। मैं आप इसमें पढ़ा रही हूँ, इसमें आपको जो भी दे रही हूँ मैं, कोई भी कुछ भी हाइड नहीं है, सब कुछ ओपन है, ठीक है। बैच 30 में बेटा ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, प्रीवियस ईयर सब प्रोवाइड कर दिया गया है। क्या है 97, एक सेकेंड, 95 मिसप्रिंट है वोकैब की बुक। टेक इंडिया बेटा कहाँ से लिए हो, पहले ये भेजो मुझे आप व्हाट्सएप करो, मुझे व्हाट्सएप करो। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फर्जीवाड़ा भी बहुत तेजी से हो गया है फ्लिपकार्ट में, क्योंकि उन लोग बेशरम लोग हमारे ही कमाई का पिछले 7 साल से खा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था। जैसे विजय बुक सेलर है, वो है शायद जयपुर का, वो 1 नंबर का कमीना और हरामखोर आदमी है जो 7 साल से मेरी कमाई खा रहा है वही बुक फर्जी छाप के, ठीक है। तो बेटा वो भी तुरंत फर्जीवाड़ा उसने मेरा वो कैप का बुक का कर दिया। अब उससे ले लिया होगा तो आप मुझे नहीं पता। अगर आपको बुक लेना है ऑथेंटिक बुक तो केडी पब्लिकेशन से लेना। केडी पब्लिकेशन अगर आपके पास कभी भी कोई खराब बुक जाएगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको चेंज करना। इन इट्स 47 years of history, 47 years of history में इसरो dash breakthrough work in the field of technology and even dash many vehicles into the space। अब कह रहा है कि इसरो ने किया है बहुत अच्छा काम। बेटा हैज डन होगा, क्योंकि 47 years की बात कर रहा है तो बेटा हैज डन होगा ना। हाँ तो क्या बोलूंगी मैं, अगर वो मेरा खा रहा है कमाई तो उसको मैं और क्या बोलूं बताओ। एक मिनट रुकना बेटा। एक मिनट। इसरो हैज डन हो गया। ब्रेक थ्रू वर्क, बेटा ब्रेक थ्रू समझते हो, कोई चीज ब्रेक करके रास्ता बना के निकल गई वो ब्रेक थ्रू वर्क होता है। यानी कि कोई परेशानी को सामना करते हुए निकल आना उसके आगे। इन द फील्ड ऑफ बेटा टेक्नोलॉजी होगा। एक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए था यहाँ पे। एंड इवन डैश मेनी व्हीकल्स इनटू स्पेस, इवन लॉन्च्ड। बेटा स्पेस में एयर जो आप स्पेस क्राफ्ट जाते हैं बेटा उसको लॉन्च किया जाता है। वेरी गुड। कई लोगों ने लिख दिया है, पंकज, चंदन, है ना। लॉन्च्ड मेनी व्हीकल्स इनटू स्पेस। Dash the last 47 years, ISRO has improvised and developed technology। देखो टेक्नोलॉजी था
dash the last 47 years. बेटा in the last नहीं है. अगर मैं कहूं in India, across India, ये हो सकता था. लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे ना, तो इन 47 years, तो ओवर 47 years वर्ड आ सकता था. 20 एक मिनट रुकना बेटा. ओवर 47 years में इसरो हैज इम्प्रोवाइज्ड एंड डेवलप्ड टेक्नोलॉजी. लॉन्च करता रहा, उसने इंप्रूव करता रहा. इसरो टेक्नोलॉजी डेवलप करता रहा. लॉन्चिंग डैश इंडिजिनसली क्रिएटेड व्हीकल. बेटा डैश क्या बताओ यहां पे क्या होगा? बेटा इंडिजिनस का मतलब इंडिजिनस से बना है ये वर्ड. इसका मतलब होता है वहीं का मूल, वहीं का नेटिव, यानी इंडिया का ही बना हुआ व्हीकल्स को स्पेस में भेजा है. लॉन्चिंग डैश क्या होगा बताओ तो? एम सबीर, वेरी गुड. सेवरल, कई व्हीकल्स भेज चुका है. इनटू स्पेस डैश फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस जर्नी. डैश फॉर्म क्या होगा? बोलो नेक्स्ट, बोलो. डैश फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस जर्नी. बेटा विच फॉर्म होना चाहिए, विच नहीं है तो दैट नहीं चलेगा. बताओ, है ना? दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस जर्नी. फिर से वापस आओ, देखो ध्यान से. कहा है 47 years ऑफ हिस्ट्री में इसरो ने लॉन्च किया है, हैज लॉन्च्ड, ठीक है, सॉरी किया है, हैज डन. क्या काफी अच्छे ब्रेक थ्रू काम, यानी जब रास्ता बंद हो जाता फिर से कुछ रास्ता निकल आता है तो ब्रेक थ्रू वर्क होता है टेक्नोलॉजी में. और लॉन्च किया है कई एयरक्राफ्ट यानी स्पेसशिप. कहाँ लॉन्च किया है? स्पेस में. ठीक है. ओवर द लास्ट 47 years, यानी ये जब आप ड्यूरेशन की बात करते हो तो इन या ओवर होता है. इंडिया हैज इंप्रूव किया है, इसरो ने इंप्रूव किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है. लॉन्च किया है कई यहां के बने हुए इंडिजिनसली क्रिएटेड व्हीकल्स. कहां? स्पेस में. दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस जर्नी. देखो चलो बेटा 23, 24, 25 जो लाए हैं बहुत अच्छा लाए. ठीक है. 18, 17 लाए हैं बेटा, वो थोड़ा सा मेहनत कर लो, हो जाएगा. और मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करती हूं बेटा कि आप देख लो